तो आज हम बनाने वाले हैं ये थाबड़ी पैडा, जिसका मैंने शेप लड्डू जैसा दिया है, जिसको हम गणेश जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं थाबड़ी पैडा जो इजी तरीके से। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दावत। पारू की दावत में आप सबका स्वागत है। माता के नवरात्रि हो या गणेश चतुर्थी के 10 दिन, हमें भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ रोज चाहिए। तो आज हम बनाएंगे एक अलग ही प्रसाद। गुजरात के काठियावाड़ का फेमस है थाबड़ी पैडा, जिसको हम घर पे बनाएंगे। नॉर्मली ये थाबड़ी पैडा दूध को उबाल उबाल के उसका मावा बना के फिर बनाया जाता है, लेकिन आज हम बहुत इजी वे से बनाने वाले हैं ये थाबड़ी पैडा, जिसको भोग लगा के भगवान तो खुश होंगे ही होंगे और सब भी खुश हो जाएंगे। इतने टेस्टी घर से बना हुआ प्रसाद भगवान को चढ़ाओगे, लोगों को खिलाओगे तो ऑब्वियसली भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पारू के साथ, पारू के किचन में थाबड़ी पैडा। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम थोड़ा सा घी। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि हम कैसे बना रहे हैं रेसिपी। घी थोड़ा हीट होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये है जो घी बनाते हैं और मलाई हम निकालते हैं 1 या 2 दिन की। या अभी मुझे बहुत सारी खीर बनानी थी तो 2 दिन की मलाई का पूरा ये निकला है, जो उसको हम किटा बोलते हैं। तो ये पूरा जो हिला हिला करते हैं तब मलाई का घी निकाल देते हैं और उसके बाद ये निकलता है छानने के बाद, तो घी अलग और ये अलग होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत इजी तरीके से कैसे हम बाहर जैसे एकदम से थाबड़ी पैडा कैसे बनाए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम लेंगे थोड़ा सा घी और इसमें ये मैं डाल रही हूँ मेरा कीटा, जो घी से निकला है। अगर आप दही डाल के मलाई को रख रहे हो तो वो मत यूज़ करो, ये सिर्फ मलाई का ही है। मलाई को ऐसे उबाल उबाल के मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसको पका हुआ है, इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है मिल्क। आप 500 ग्राम या लीटर जितना चाहे उतना मिल्क डाल सकते हो। फ़िलहाल मैं 500 ग्राम से थोड़ा ऊपर ज़्यादा ले रही हूँ, इतना डाल रही हूँ। अभी हम इसको कांस्टेंट हिलाते जाएंगे ताकि वो नीचे से स्टिक ना हो जाए। ये जो घी का बनाया है मैंने किटू, वो एकदम दानेदार होना चाहिए। तब भी उसके लिए भी हमें घी जो मलाई होती है उसको उसके लिए भी हमें मलाई जो होती है उसको स्लो फ्लेम पे गैस को रख के उसको गैस पे रख के उसको कांस्टेंट स्टर करना है, हिलाते रहना है, तब जाके ये दाने वाली ये मावा निकलेगा। और फिर घी को अलग निकाल लो तो ये वेस्ट नहीं होगा और इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस ज़्यादा नहीं जलाना है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे शुगर। मावा है, मिल्क है और हम बना रहे थाबड़ी पैडा, तो 1 कप शुगर तो पड़ेगा। अब हम इसको हिलाएंगे। आपको लगे कि कम है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने इतना ही मेज़रमेंट लिया है। मेरी इतनी मलाई में मतलब 1 बाउल भर के इतना मेरे पास मावा था, यानी कि मलाई का मावा, और जिसमें मैंने 500 ग्राम जितना मिल्क लिया था और 1 कप जितना शुगर। अब इसको भी हम कांस्टेंट स्टर करेंगे। अगर हिलाते नहीं रहेंगे तो वो एकदम चव्वड़, यानी कि शुगर है तो वो सिरप जैसा हो जाएगा, तो हार्ड हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज पे हिलाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर,
तो अब बस ये हो गया है, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। तो हमें एक काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेना है, हमें इस कढ़ाई से दूसरी प्लेट में इस मावे को ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि गरम कढ़ाई में रहेगा और ऊपर गैस पे रहेगा तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर हमारे जो थाबड़ी पेंडा है वो अच्छे नहीं बनेंगे। ड्राई फ्रूट यानी कोई भी नट्स हो आपके पास, काजू बादाम पिस्ता, इस तरह से मैंने उसके थोड़े से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से मोल्ड है, हम इसमें सिंपल से पेड़े आते हैं, लेकिन हम इसको अभी अच्छे से शेप देंगे ताकि हम प्रसाद में रखें तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। इस तरह से मैंने मोल्ड को पहले ग्रीस कर लिया था, अब मैं इसको शेप दे रही हूँ और किसी भी प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे पेड़े बना देंगे। इसको दबाएंगे तो अच्छा शेप आएगा। मैं अब दबा रही हूँ, आप देखिए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ड्राई फ्रूट को प्लेस कर देंगे। इस तरह से हम सारे पेड़े बना देंगे। हम सब में ऊपर से ड्राई फ्रूट रख देते हैं। रेडी है थाबड़ी पेड़ा। तो आप भी इस तरह से थाबड़ी पेड़ा अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, भले ही किसी को बहुत लेंथी लगे, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाई, एक बार बना के और खा के देखना, इट वॉज अमेजिंग टेस्ट। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलिशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।